लोग सदन में हैं। पूज्य गुरुदेव की यहाँ पर उपस्थिति है। आज तप महोत्सव आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं। मैं एक बात ये कहूँगा कि वर्तमान समय में दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षाधारी ऐसे कठिन तप को जीने वाले मुनि आज आपके सामने हैं। इस आनंद को एक बार जीजिए। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ जय घोष करें। बोले आचार्य गुरुदेव श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। आप सबसे ज्यादा आवाज है। मुझे ऐसा सूचना आप लोगों के माध्यम से मिलनी चाहिए कि क्रांति धरा मेरठ से आया हुआ ये सौरभ सुमन अपने शहर में जाकर के ये कहे कि हाँ, मैं असम का पानी देख करके आया हूँ, उसका रंग देख करके आया हूँ। बोले आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज की। आज तब को आप लोगों ने जिया। कल सुबह सुबह भगवान का ज्ञान कल्याण का आप लोग यहाँ पर मनाएंगे। एक पाषाण को भगवान होते हुए आप लोगों ने देखा है, महसूस किया है। वो सूर्य मंत्र जो गुरुदेव के मुखारविंद से निकलता है और एक पाषाण के अंदर जाता है तो वो प्रतिमा हो जाती है हमारे तीर्थंकर की, और वो हमारे लिए पूज्य हो जाती है। केवल ये सोचिएगा कि जब गुरुदेव के मुखारविंद से वो शब्द निकलते हैं जो पत्थर तक को ईश्वर बना सकते हैं, तो हम तो चेतना वाले लोग हैं। ऐसी कठिन शर्या को अगर आप लोग नमन करते, मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आज के इस काव्य संध्या को, इस कवि युगल नाइट को आरंभ करना चाहता हूं। तब आप लोग देखिएगा, एक बार अपने पूरे चेहरे से, अपने बदन से कोई केश हम लोग नोच करके देखें तो पता चलता है कि केश लोचन की विधि क्या होती है। 24 घंटे में एक बार आहार पानी ग्रहण करने वाले इन मुनिराजों को देखना, इस पूरी कायनात में कई बार महाराज श्री एक टिप्पणी हम लोगों ने सुनी है कि जैन मुनि नंगे होकर के घूमते हैं, इनको शर्म नहीं आती क्या? साहब, इस पूरी कायनात में नग्नता केवल दो लोगों की स्वीकार की गई है। एक तो वो अबोध शिशु जिसको यही नहीं पता कि वासना क्या होती है, तन पर कपड़े क्या होते हैं, और एक हमारे दिगंबर मुनि जो सब कुछ जानते हुए सब कुछ तजने की हिम्मत और क्षमता रखते हैं। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में उनको नमन करते हुए इस सम्मेलन को आरंभ करना चाहता हूं। पंक्तियां आपके हृदय को छू जाएं तो आप लोगों की तालियां उठें। कि नदी पर बह रहा हर जल यूं गंगा हो नहीं सकता। नदी पर बह रहा हर जल यूं गंगा हो नहीं सकता। तपे जो तप की अग्नि में पतंगा हो नहीं सकता। कि तपे जो तप की अग्नि में पतंगा हो नहीं सकता। दिगंबर वेश धरने को शिशु सा मन जरूरी है। छद्मधारी वेश धर के यूं नंगा हो नहीं सकता। छद्मधारी वेश धर के। मुझे मेरे प्रिय मित्र मनवीर की दो पंक्तियां याद आती हैं। मैंने नहीं सुनी, दिगंबर मुनिराजों के लिए ऐसी पंक्तियां अगर हृदय पर अंकित हो जाए तो मथुरा में बैठे हुए मनवीर को एहसास होना चाहिए कि आज गुवाहाटी में मुनि भक्तों के सामने उनकी पंक्तियां आप लोग तक पहुंची। उन्होंने कहा कि उठे ऊंचा कोई कितना ही अंबर हो नहीं सकता। बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। कि उठे ऊंचा कोई कितना ही अंबर हो नहीं सकता। बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता। दहकती आग में तपता दमकता तब है कुंदन सा। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। यूं ही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, असम गुवाहाटी हम लोग तो गुरुदेव से वहां से जुड़े हुए हैं, जहां मैं अगर ये बात कहूं कि वर्तमान में अगर हमारे जैन धर्म में कोई दिवाकर है, कोई आदित्य है, तो गुरुदेव पुष्पदत्त सागर जी महाराज होते हैं। और उनकी प्रमुख किरण आज आप लोगों के शहर में आकर के इस उत्सव को जन्म दे देती है, और उस प्रमुख किरण का नाम आचार्य गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज हमारे सामने विद्यमान है। मैं बगैर किसी विलंब के ये चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव की साक्षी यहाँ पर बहुत थोड़ी देर के लिए है। हम सब जानते हैं कि अभी गुरुदेव अंदर जाकर के पुनः तप में लीन हो जाएंगे, लेकिन मेरा मन ये है कि हम लोग अर्घ क्षेपित कर सकें गुरुदेव के सामने। अनामिका का एक क्रम नहीं है,
लेकिन मेरा मन ये है कि आज इस कार्यक्रम को वो विधिवत आरंभ करें, इसका आगाज करें। और मैं उनको आमंत्रण इन पंक्तियों के माध्यम से देता हूं कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो गुरुदेव की वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें डॉक्टर अनामिका जैन को। आने की जय। गुरुदेव के चरणों में वंदन करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ऐसे लग रहा है आज मंच पर जैसे मैं किसी तीर्थ पर खड़ी हूँ। ये पूरा मंच चारों तरफ से आप ये देखिए, ऐसी दिव्य आत्माएं, ऐसे दिव्य, इस मंच पर जो दिव्यता हमें प्रदत्त की जा रही है वो अपने आप में सौभाग्यशाली है। मैं मेरे सौभाग्य परित्राती हूँ। मैं अनामिका जैन क्रांति धरा मेरठ से, बुंदेलखंड की धरती से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। एक बार आप ताली बजा के मुझे अनुमति दें कि मैं आपके बीच का पाठ कर सकूं। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते हैं? अनवरत मुझे अनुमति दें, मैं आपके बीच आऊं। मंच पर भी ताली बजाई जा सकती है। बहुत आभार। आप काफी समृद्ध हैं। जो हमारे बाईं ओर बैठे हैं, दाईं ओर वाले भी बजा सकते हैं। अच्छा, ताली बजाने के लिए बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब मैं पढ़ूं तभी बजाइए, आप लोग चाहिए। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितनी नारी शक्ति यहाँ बैठी है वो अपने साथ दाएं हाथ को ऐसे करें। अब इसमें अपने पति को देखें। अब बाएं हाथ से कोशिश करें ताली बजाने की। देखिए, पुरुषों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, वो अपने बाएं हाथ को ऊपर करें। देखिए, कुछ लोग तो पहले से ही करे खड़े थे। नहीं, इसमें आपको अपनी पत्नी को नहीं देखना है, इसमें उस बिचौलिए को देखना है जिसने आपकी शादी कराई है। अब दोनों मिलकर जरा ताली बजाइए। लगना चाहिए कि यहाँ कविताओं की शाम होने वाली है। ये तालियां कुछ कम है, अभी भी कम है। तो अब जोरदार जयकारा हो, जय बोले महावीर भगवान की। क्या बात है। मैं आज पहली बार बहुत खुश हूँ यहाँ पर। वैसे तो सरकार ने 33% आरक्षण को पास किया है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ 70% हम यही हैं। और ये नारी चाहिए, पुरुष खुश हो रहे हैं। मैं आपके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। आप लोग समझते रहिए, कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। आपकी आह, आपकी वाह, आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा सा अलग है। मंच पर आचार्य गुरुवर प्रभु सागर जी महाराज जी की उपस्थिति होती है, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज अनामिका ऊपर स्वयं तीर्थ करने के साथ साथ अपनी कविताओं को तीर्थ करा रही है। ये मेरे सौभाग्य का विषय है और मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ गुरुदेव का, साथ ही हमारे बीच उपस्थित है माता जी का। मैं वंदना भी करती हूँ, इच्छा भी करती हूँ, और महाराज जी आपके चरणों में नमस्कार करती हूँ और प्रारंभ करती हूँ 4 पंक्तियों से। सुनिएगा। सबसे पहले माँ जिनवाणी के मंगल में गुणगान कीजिए हो। सब तालियों के साथ तैयार रहिए, सब तैयार रहना है। अभी सांस नहीं देना है। चौथी पंक्ति पे आपको ताली बजानी है, फिर कुछ पंक्तियां ऐसी होंगी जिसमें आपको साथ साथ सांस देना है। और फिर आज मैं एक ऐसे भजन को लेके आई हूँ जो पूरे देश भर में, जब से अयोध्या में भगवान श्री राम को उनका धाम मिला है, तब से वो गीत बहुत वायरल है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वही है। और गुरुदेव का आदेश है जो मेरे लिए अध्यादेश है, मुझे उनके समक्ष, क्योंकि फिर उनको जाना है, उनके समक्ष वो भजन सुनाना है। तो आइए मैं प्रारंभ होती हूँ। चौथी पंक्ति पे आपका मन मांगती हूँ। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो ये ना समझे कि वो अधिक बुद्धिमान है, वो भी ताली बजा सकते हैं। हाँ, जरूरी है, वरना कभी गलतफहमी हो जाती है। नारी शक्ति कितनी शानदार है, ये देखो हंस रही है। वो पिछले दिनों हम तो वहां से आते हैं जहां दिल्ली के निकट मेरठ से आते हैं, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी रहते हैं। हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। 4 कमरों के फ्लैट में रहते हैं।
पिछले दिनों रेणुका चौधरी जी को देखकर मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी। आप लोगों को पता होगा, पुरुषों को पता होगा, ऐसी बातें पुरुषों को ज्यादा पता होती है। हाँ देखो, कह रहे पता है। तो मोदी जी ने कहा आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी अब रोकिएगा हंसी और तालियां और बजाइएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा। मोदी जी बोले मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले अच्छा, मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती। कई बार ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन मैं अभिभूत हूं कि नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है और नारी शक्ति को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। हालांकि वो एक सास के जब 4 दामाद थे तो सास ने सोचा देखो कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर नदी किनारे गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के होंडा सिटी कार दी। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद बचा लाया, सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक दी। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेके गई और जाके नदी में कूद गई। दामाद पीछे पीछे गया और सास को बचा लाया। सास ने खुश होकर के एक्टिवा स्कूटर दिया। अब चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी। चौथा दामाद बहुत होशियार, बिल्कुल आपके यहाँ आदरणीय ओम जी की तरह। कहाँ गए? रामचंद्र जी ने सिखाया था ओम जी को, बगल में ही बैठे रहते हैं, बहुत होशियार। इन्होंने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार दी, दूसरे वाले को बाइक दी, तीसरे वाले को स्कूटर दिया, मेरा साइकिल का नंबर है। उन्होंने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उन्हें मर्सिडीज गिफ्ट किया। ये केवल आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का एक प्रयास था। आइए मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ, आपका मन मांगती हूँ। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, एक जयकारा सुनिएगा कि सबसे है पहले माँ जिनवाणी के मंगल में गुणगान कीजे हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण कीजे हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते, जिनके स्वरूप को देव तरसते, ऐसे संत महान कीजे हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। महावीरा भगवान की जय हो। बहुत आभार। 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ और शुरुआत करती हूँ। क्या है ये संत? क्या है? लोग कहते हैं भगवान महावीर का अवतरण होना चाहिए। जैन धर्म में अवतारवाद नहीं होता है, लेकिन यदि इस समय भगवान महावीर जी होते तो वो क्या करते? शायद वो वही करते जो आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर जी करते हैं। हम सब इस भावना को भाते हैं। क्या है ये संत? क्या है ये साधु? आज के दौर में जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। अवतार महावीर
भैया माइक का चरित्र ठीक करो, सीटी मार रहा। बहुत शानदार, सुंदर, धन्यवाद। सही है, सुनिएगा कि जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। इन पंक्तियों को जब अनामिका ने लिखा तब मुझे कहीं ना कहीं अनामिका से अंबर बनने का सौभाग्य मिला और मैं इस सौभाग्य को आपके बीच गाती हूँ और अपनी याद दिलाती हूँ। बस मुझे साथ दीजिएगा, मैं मंच का भी मन मानती हूँ। सुनेगा कि जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है, जहां नवकार होता है। एक बार गुरुदेव को अपने जहन में रखिए और मैं 4 पंक्तियां गुरु वंदना की गुरुदेव के चरणों में रखती हूँ और भगवान महावीर की जिन वंदना के लिए मुझे आदेशित किया गया है वो वंदना आपके बीच सुनाती हूँ। सुनेगा, मंच का भी मन मानती हूँ कि जब जब जन्म लिया शंका ने, लोग कहते हैं अनामिका आप अच्छा गा लेते हो पर कई बार कटु हो जाते हो, क्या कारण है? मैं जिस विचारधारा का समर्थन करती हूँ उसके बाद भी कटु होना पड़ता है, क्योंकि अनामिका को एक बात कई बार कहनी होती है और आपके बीच कहती हूँ और आपका मन मांगती हूँ। सुनिएगा कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, और इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। बहुत अच्छे। जो माफी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। बहुत अच्छे। बहुत आभार। अभी भी कुछ तालियां, कुछ लोग हैं जो हाथ बांध के बैठे, उनसे अनुरोध है बात अच्छी लगे तो आपके समाज की बेटी को सच बोलने के लिए हिम्मत दीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा, और बहुत जरूरी पंक्तियां हैं और अब मैं चाहती हूं सब साथ दें। सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। सच लगे तो साथ दें और नहीं तो आप हाथ बांध के बैठें, लेकिन जो साथ हो बस वही ताली दे। कि सत्य अहिंसा, चौथी पंक्ति पे केवल सुनिए अभी, सत्य अहिंसा संयम करुणा का आधार हमारा है। आँच न आए जैन धर्म पर इतना सार हमारा है। तीर्थ अपना मांग रहे हैं ये अधिकार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है। हमें जान से प्यारा है जो वो गिरनार हमारा है। वो गिरनार हमारा है। मैं जानती हूँ एक बदलाव इस देश में आया है और वो बदलाव है कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। स्वर्णिम काल चल रहा है, हम जानते हैं, मैं भी मानती हूँ। सौरभ जी उसी विचारधारा के हैं, हम सब हैं, लेकिन उसके बाद भी अनामिका एक बात कहने की हिम्मत करेगी और वो बात आप सुनेंगे। स्वागत। क्या बदलाव आया? खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए
और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। बहुत तब अब जैनिज्म की हिम्मत देखिए, हम संख्या में कम हैं लेकिन बल में कम नहीं। हम क्या है मैं बताती हूं। मैं चाहती हूं कि ये दीर्घा जितने मेरे भाई और पिता तुल्य यहां बैठे हुए हैं, आपसे भी मन मांगती हूं, सुनेगा। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा? किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा? सनक करके बगावत पर उतर आए तो क्या होगा? सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा? भाई बहुत अच्छे अनामिका, वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। अब मैं चाहती हूं एक बार गुरुदेव आपको ये अधिकार, मेरा अधिकार है और मेरे इस अधिकार पूर्वक की गई याचना को स्वीकार करना होगा। मुझे आपसे केवल 3 मिनट और चाहिए। 1 मिनट में आपकी वंदना और 1 मिनट में 2 मिनट में वो गीत जिस गीत के लिए आज अनामिका अंबर को लोग बहुत मन दे रहे हैं, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। मेरा मन है योगेश तब जी तक ने शायद- ट्रैक तैयार रखिएगा, जय श्री राम वाला। और उससे पहले 4 पंक्तियां बस गुरुदेव को देखिए, और मेरी बात सच हो तो पूरा पंडाल इस वंदना में सम्मिलित हो जाए। सुनिएगा, कौन है ये? जब जब जन्म लिया शंका ने, आज पूरा गुवाहाटी, पूरा जैन समाज एकत्रित है। एक बात बताइए, क्या दूसरा कोई और है, कोई और प्रयोजन है जिसके कारण इतने लोग यहाँ इकट्ठे हों? नहीं। तो ये साधु, ये संत जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये कौन है? मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि जब जब जन्म लिया शंका ने, तब तब ही समाधान मिला है। त्याग, तपस्या, संयम, करुणा और आत्म कल्याण मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे के गुरुवर मिले हैं तो कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहे के एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। नमोस्तु गुरुवर। अब वो गीत जो देश में हमारे यहाँ तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला। दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सेवा डरा डरा। 1 दशक में अंदर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला। निर्भय हिंदुस्तान मिला। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करे दिल्ली के सिंहासन पर। यस, और जोर से सब साथ हो। जिस भारत ने माना हर
प्रभु के दर्शन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। दें कि अब हम विधिवत इस कार्यक्रम का आरंभ कर सकें। जो ये मेरी माताएं बहनें शिखर वार्ता में लिप्त हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अब थोड़ी देर बस आप लोग मौन ले लें। हालांकि मैं जानता हूं कि दो महिलाएं जब आपस में साथ में बैठी हों तो उनके लिए आपस में चुप रहना बड़ी बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, देखिए क्या है कि आप अपना वर्तमान जी रहे हैं लेकिन हमारा भविष्य चौपट हो रहा है। हाँ, तो एक बार आश्वस्त कर दें आप लोग तालियां बजा करके कि आप लोग मनोयोग के साथ हमें यहाँ पर सुनने के लिए अभी तैयार हैं। आज मैं पुरुषों को पहली बार, आज जैन समाज का मंच है और जैन समाज वैसे भी अल्पसंख्यक है, आज पुरुषों को तो मैं देख करके बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आप लोगों की संख्या बता रही है कि जैन समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन जो कुर्सियां खाली हैं उनका भी दायित्व अब आपके कांधों के ऊपर है। एक बार इस सदन में जितने पुरुष हैं वो दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा दें और बताएं। बस ये ऊर्जा अगर आप लोगों के साथ रहेगी तो निश्चित तौर पर आनंद। कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे थे। मैं अब दावा ये करता हूं कि जो लोग यहां पर मन से कविता पाठ सुनने आए होंगे उनके हाथों की खनक मुझ तक पहुंचेगी। मुझे एक बहुत छोटा सा दृष्टांत याद आता है। यहां पर गुरुदेव की साक्षी है, यहां पर माताजी का संग विद्यमान है। मैं उनके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, जब वो छोटे थे, तब उन्होंने देखा कि क्या कारण है मैं जब जब जाकर के माखन खाता हूं, माखन चुराने जाता हूं, मां यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे पकड़ती हैं, मुझे दंडित करती हैं। हे आर्यपुत्र, हे कैमरामैन, आप ऐसे खड़े रहेंगे पूरे वक्त? कहीं प्रतिष्ठित हो जाएं, हाँ बैठ जाएं। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मां सीता का हरण हो रहा हो और जटायु खड़ा हुआ हो। हाँ, तो प्रतिष्ठित हो जाएं। तो वो बात मैं बता रहा था कृष्ण जी की। अब वो क्या हुआ कि कृष्ण जी ने देखा कि मैं जब जब माखन खाने जाऊं, माखन चुराने जाऊं, मां यशोदा को पता चल जाता है और वो आकर के मुझे पकड़ती है, मुझे दंडित करती हैं। उन्होंने पूरी की पूरी घटना का सर्वेक्षण किया और ये जाना कि मां ने चतुराई वश कुछ घंटियां उस छीके से बांध दी हैं जिस छीके में मक्खन की मटकी रखी जाती थी। कृष्ण जब जब जाते थे वो छीका हिलता था, मटकी हिलती थी, घंटियां हिलती थी जिनका स्वर मां के कानों में आता और मां आकर के कान्हा को पकड़ती, उनको दंडित करती। कृष्ण उन तमाम घंटियों के सम्मुख गए और ये कहा कि मैं तीन लोक के नाथ भगवान नेमीनाथ का चचेरा भाई स्वयं कृष्ण तुमको ये आदेश देता हूं कि जब मैं माखन चुराने आऊं तब तुम बजना मत। आश्चर्य की बात दोस्तों ये थी कि उन घंटियों ने मौन धारण कर लिया। कृष्ण अपने तमाम बाल सखाओं के साथ उस कमरे में प्रविष्ट हुए। एक तीव्र हवा का झोंका आया, छीका हिला, मटकी हिली, घंटियां हिली, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण ने अपने मित्रों की पैड़ बनाई, स्वयं ऊपर चढ़ के अपना स्पर्श दिया, घंटियां नहीं बोली। कृष्ण ने मटकी का मर्दन किया, चारों तरफ छिटक कर फैल गया माखन, लेकिन कोई स्वर उत्पन्न नहीं हुआ। अंत में कृष्ण ने माखन उठाया और अपने अधरों से लगाया। अधरों से माखन का लगना था कि घंटियां जोर जोर से बजने लगी। मां यशोदा के कानों में उनके स्वर गए तो कक्ष का दृश्य बदल गया। एक खंबे से कान्हा को बांध दिया गया। कान्हा प्रश्नवाचक मुद्रा में आए, उन घंटियों की ओर निहारते हुए बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम बजना मत, तुम क्यों बजी? तब बड़ी विनम्रता के साथ घंटियों ने उत्तर दिया कि नाथ, आपके आदेश की अवहेलना करें ऐसा हम घंटियों के वश में कहां। आप इस कमरे में प्रविष्ट हुए, एक तीव्र हवा का झोंका आया, मेरे बदन को छुआ, मैं बजना चाहती थी, मैं नहीं बजी। आपने आकर के अपना स्पर्श मुझे दिया, मैं बोलना चाहती थी, मैं नहीं बोली। आपने मटकी फोड़ी, मेरा अंतस्तक कांप गया, लेकिन मैंने मेरे होंठ नहीं खोले। लेकिन नाथ, जब तीन लोग का नाथ स्वयं भोग लगाए तो ऐसे कैसे हो सकता है मैं मौन धारण कर लूं? आपके सम्मान में बजना था, मैं इसलिए बजी थी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। आपके सामने कोई कवि आए,
अपने मन के उद्गार आप तक पहुंचाए और आपके हाथ कहीं मौन धारण कर लें तो हमारे अंतस को चोट पहुंचती है। एक बार बता दे गुवाहाटी कि कैसे सुना जाता है कवियों को, कैसे कवि सम्मेलनों को। बाबूजी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, जो आगे बैठे हुए हैं, आप मफलर उतार दीजिए प्लीज। कितने बहुत भोले, बहुत आभार, उतार धन्यवाद। दिया उन्होंने। हाँ, नहीं दरअसल क्या है, हम लोग इतने दिल्ली के सहज और सरल। दिल्ली के नजदीक रहते हैं हम लोग। किसी को मफलर में देखते हैं ऐसा लगता है धरने पर बैठा हुआ है। पहन लीजिए, ये तो इन्हें याद आती रहेगी केजरीवाल की। नहीं मतलब ये स्थान स्थान का फर्क है, वो नजदीक है काफी हमारे। तो वो मैं बात बता रहा था, ये मैं आरंभ करता हूँ। ये कहां से प्रकट हुआ? आइए भैया। ये बिहार की सरकार देख के आए हैं। इतना आनंदित पहली बार पुरुष को पुरुष दीर्घा से महिला की ओर जाते हुए देखा है। मैं आरंभ करता हूं, सुनिएगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जय घोष में सम्मिलित हो जाना, अपने मनों के अंदर इस हिंदुस्तान की माटी की सुगंध को अनुभूत करना। मैं पंक्तियां देता हूं और आप लोगों के अंदर के हिंदुस्तान को आमंत्रण देता हूं कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है। देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा। आपकी तालियां कमजोर हैं, उठे तालियां कि देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है। हम लोग जनरेट होते हैं, ये जनरेटर है हमारे लिए तालियां आपकी। जितनी ऊर्जा के साथ आपकी तालियां आएंगी, उतनी ऊर्जा के साथ हम अपनी बातें आप तक पहुंचा पाएंगे। आपने शोले पिक्चर देखी होगी। शोले में एक डायलॉग था, बसंती ये तब तक नाचेगी जब तक बजेगा क्या था। तो बस आप ये समझ लें कि आपके सामने बसंता खड़ा हुआ है और आपकी तालियां आती रहेंगी तो मैं बजता रहूंगा। एक बार बजा करके बताएं। मैं पंक्ति देता हूं, सुनना कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से। वो कहते हैं कि खुदा की इच्छा के बगैर कोई भी चीज संभव नहीं है। हम भी कहते हैं साहब कि खुदा की इच्छा के बगैर कोई चीज संभव नहीं है। अगर इस कायनात में पत्ता भी हिलता है तो उसके अंदर खुदा की रजा होती है, खुदा की इच्छा होती है। हम मानते हैं और मैं ये बात सिद्ध करूंगा और आप लोगों को लगे कि सौरभ ने सिद्ध सही किया है, तब आपके हस्ताक्षर तालियों के होने चाहिए कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से अयोध्या खुदी तो राम निकले, मथुरा खुदेगी तो कान्हा निकलेंगे, काशी खुदी है तो महादेव निकले हैं और कुतुब मीनार खुदेगा तो आदिनाथ निकलेंगे। इस बात का दावा करता है सौरभ सुमन। वाह। पंक्ति पढ़ता हूं, अब आप लोगों के अंदर की चेतना को आमंत्रण देता हूं कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। कि ज्ञान वापी से, कुतुब से, ताज से भाव भीनी वो विदाई चाहता है। जानता है सत्य शायद इसलिए अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है, अब खुदा भी बस खुदाई चाहता है। पंक्तियां पहुंचे आप। ये बच्ची जिसकी है, बेटा बैठ जाओ। बच्चों से हमें बहुत डर लगता है। इनके मम्मी पापा आए हैं साथ हैं? फिर ठीक। नहीं, एक स्कूल में हुआ था कवि सम्मेलन, तो ऐसे एक बच्ची आ गई थी रोते रोते मेरे पास। मैंने कहा बेटा रो क्यों रही है? बोले जी हाँ के सारे बच्चे मुझे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा बेटे इतनी कम उम्र में बुआ क्यों कहते हैं? बोले पिछले दिनों एक नाटक हुआ था, मैं बुआ बन गई थी, तब से सारे के सारे बुआ जी कहते हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल परेशान मत हो, कवि सम्मेलन आरंभ होगा तो मैं सबको मना कर दूंगा कि तुझे बुआ ना कहे। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वो बच्ची मेरे साथ स्टेज पर आई। ऐसे ही बैठे थे तमाम बच्चे मेरे सामने। मैं गया माइक पर और मैंने जोर से बोला, ऐसे कौन बुआ जी कहता है, खड़े हो जाएं। इतना सुनना था कि सारे खड़े हो गए। एक बालक बैठा रहा जिसको देख करके ढाढ़स सी बंधी। मैंने कहा देखो कितना अच्छा बच्चा है, इसको बुआ जी नहीं कहता, आपको भी नहीं कहना चाहिए। साहब वो बालक खड़ा हुआ, बोला जी आप गलत फहमी में हो, एक्चुअली मैं इन सबों का फूफा लगता हूं। तो ये बच्चे कब किसका मामला निपटा दे मालूम नहीं चलता, लेकिन हाँ शांत से बैठे तो अच्छा लगता है। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी। आप लोग जानते हैं, एक अफजल को और एक कसाब को।
भाभी जी आपका ज्ञान बहुत है, आपको नमन करता हूं और आप ही को समर्पित करता हूं। 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई थी, अफजल को और कसाब को। रात के किसी पहर में उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता था और सुबह न्यूज फ्लैश होती थी, आज हमने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। और साहब न्यूज भी क्या थी, ऐसा लगता था जैसे गौरव गाथा गाई जा रही हो। इतने बजे उठा था, इतने बजे नहाया, इतने बजे नमाज अदा की, ऐसा लगता था कि जैसे किसी बहुत बड़े वीर योद्धा को शहादत प्राप्त हुई हो। उस समय के एक बड़े मंत्री मेरे को मिले, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या कारण है आप रातों रात फाइल सल्टा देते हो, जनता को बताया क्यों नहीं जाता कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। साहब अगर उस आदमी की, उस मंत्री की बात सुन लेंगे तो शायद शोभ होगा, शर्म आएगी आपको। उसने कहा सौरभ भाई अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को फला समय उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा तो लोग हमारा विरोध करेंगे, हमारे विद्रोह में कैंडल मार्च निकालेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे दल का किसी भी प्रकार से कोई विरोध हो। साहब अंतर्मन उद्वेलित हुआ था उस दिन, अंदर से आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आकर के बैठे जो एक बार यहां पर दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के हिलने लगे। वो सपना साकार होते हुए अब देखा है, तब मैं पंक्तियां देने की हिम्मत और कोशिश करता हूं। बात पहुंच जाए तो जितने हाथ हैं उनकी गर्माहट तालियों के माध्यम से महसूस करना चाहता हूं। पंक्तियां देता हूं, सुनना कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांद में आकर, भाई साहब इस समय किसका फोन है? रात के इस पहर में केवल 2 ही लोगों के फोन आते हैं, एक उधार वाले का और एक जुगाड़ वाले का, और आप उधार वाले नहीं लग रहे मुझे। नहीं आप कर लीजिए। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। कि किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। पंक्तियां देता हूं, सुनना। 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था, केवल 1 बचा था कसाब। साहब ये मेरे सामने वो समाज बैठी हुई है जो हिंदुस्तान में दशमलव में गिनी जाती है, पॉइंट्स में, लेकिन हिंदुस्तान का 33% टैक्स अदा करने वाली है मेरे सामने जो समाज बैठी हुई है। आप लोगों के मन में एक प्रश्न तो आता होगा कि जिसके लिए 33 रुपए की एक गोली बहुत थी, उसको दामाद बना करके जेलों में क्यों रखा गया, बिरयानियां क्यों परोसी गई। हिंदुस्तान में एक ऐसा उदाहरण क्रिएट किया गया जो विश्व में कहीं नहीं मिलता। रात में 2:30 बजे एक आतंकवादी को न्याय दिलवाने के लिए हमने अपनी अदालतों के दरवाजे खोले हैं। साहब आप सब जानते होंगे, हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल पक्ष में खड़े हो गए, बोले इनकी फांसी रोक दीजिए, इनके भी परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दो, इनकी फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दे। मैं पंक्ति देता हूं, क्रोध अगर दिखाई दे तो उसे तालियों में तब्दील करके मुझ तक फेंक के मारना। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत मां का तन घायल है, जिनके पैने दांतों से उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत, कि उन कुत्तों को घर में पालें, उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के। और इस दौर की आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लूंगा और अनामिका को आमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपना काव्य पाठ आप तक पहुंचाएं। इस गोत्र की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। उत्तर प्रदेश से आता हूं साहब। हमने अपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है, बहुत बड़ा बदलाव देखा है। 2000 जब तक माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां नहीं बनी थी, उससे पहले हम लोग जब टॉकीज में जाते थे मूवीज देखने के लिए, आप लोग भी जाते होंगे, तो राष्ट्रगान बजता है शुरुआत में, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। लोग हमारी खिल्ली उड़ाते थे वहां पर बैठ करके, टोपी वाले, कि देखो
देशभक्त खड़ा हो गया, देखो अब ये नौटंकी करेंगे। और साहब हम लोग खून के आंसू पी करके चुप होकर के आ जाते थे। आज हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा देंगे, लेकिन आपको तमीज सिखा देंगे कि किस तरीके से मां को सम्मान दिया जाता है। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा साहब। तब 4 पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेता हूं और अनामिका को आमंत्रण देता हूं। जो दुलार, जो प्यार आपने इस पूरे काव्य पाठ को दिया, मैं चाहता हूं कि ये 4 पंक्तियां सुनकर के मुझे विदा करना। तालियों की गर्माहट सुनना चाहता हूं, आपका समर्थन महसूस करना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं इस समय। आप लोग सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी हमारे उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी कांड। पूरे देश की राजनीति रोई थी वहां जाकर के, बड़े बड़े राजनेता पहुंचे थे रोने के लिए, रुदन रोया गया। ठीक उसके अगले दिन एक और घटना घटी थी श्रीनगर के अंदर, जिसमें आइडेंटिटी कार्ड देख देख कर हिंदुओं के कलेजे में सुराख किए गए थे। पूरे हिंदुस्तान से एक भी आंसू नहीं बहा, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तब मैंने उपचार की 4 पंक्तियां पढ़ी। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने उपचार सही पढ़ा है, तब आप लोगों की तालियां मुझे विदा करें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। कि आतंकवाद यदि बचे। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। साहब एक समय वो था जब हम लोग डरा करते थे श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहरेगा कि नहीं। आज हमारा हिंदुस्तान चंद्रमा के ऊपर तिरंगा फहराया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या लेंगे। मैं आमंत्रण देना चाहता हूं अनामिका को कि वो आए। और आप लोग कैसे उत्तर देंगे, सुनिएगा। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। ये जो बगल में अनाउंसमेंट हो रहा है, इसे बिल्कुल मत सुनना, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। मंच का भी मन मांगती हूं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। क्या शानदार बात हुई है। कुछ लोगों को समझ में आया, आपको प्रणाम करती हूं। कुछ लोगों को दूसरी पंक्ति पे समझ में आया, लेकिन सबको चौथी पे समझ में आएगी। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। अब हाथ तैयार हो, अजी तैयार हो केवल। अजी अच्छा, महिलाएं हाथ जल्दी से तैयार कर लेती हैं, हालांकि खुद तैयार होने में 1 घंटा लगता है। मैं जानती हूं, मैं खुद महिला हूं। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। हंसते हंसते निपटाते हैं। क्या शानदार सुन रहे हैं आप। मैं तो फैन हो गई। बैठिए, एक जोड़ा आया पुरुषों का। हाँ, गुवाहाटी में पुरुष भी जोड़े से आते हैं, मुझे अभी पता चला। मैं आपको से बस बैठने ही आए हैं। मैं एक बात अक्सर कहती हूँ, यहाँ नौजवान साथी हैं, भूतपूर्व नौजवान साथी हैं। कुछ लोगों के फेस बहुत शानदार हैं, कुछ लोगों के सरफेस। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। एक बात कहती हूँ, आप सब मोहब्बत में तो है ना। मोहब्बत मतलब ईश्वर से भी की जा सकती है, सब मोहब्बत में है ना। देखिए, यदि आप 25 साल के हो गए हैं और आपकी शादी नहीं हुई है और कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलना कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए चाहे देश से करें,
मोहब्बत करें, ईश्वर से करें मोहब्बत करें, परिवार से करें मोहब्बत करें। और भैया आपकी उपस्थिति है मंच में, मैं सच में बहुत धन्य हो रही हूँ। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे मेरे से पूछते हैं, अनामिका एक बात बताओ, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं तो बार बार पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। मैंने उनसे पूछा, अब सुनिए क्या हुआ। अब आदत तो है नहीं, जानते हैं नहीं, जहां देखा सुंदर सी लड़की का डीपी फॉलो कर लिया, चैटिंग सेटिंग शुरू। अब हुआ क्या उनके साथ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग वाकई ये जानते हैं कि उनके साथ यही हुआ होगा। कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे तो बता भी रहे हैं। यदि हुआ है तो साथ दीजिए कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अब सुनना, समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। क्या शानदार सुन रहे हैं, मैं सच में फैन हो रही हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, पर आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जल्दी से आप विश्वास मत करना। ये देखो लिपस्टिक का कलर डिसाइड हो रहा है, नहीं तो सुनो मैं आप लोगों को एक सलाह दे रही हूँ। कुछ पुरुष, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, वाह 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 करनी है। ये देखो पुरुषों ने एकदम करी, नारी समझने में ही लग गई। सबको वाह वाह करनी है, आपको भी, आपको भी। सबने अकेला छोड़ दिया। ओह प्रीति जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रीति जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मेरी कविताओं को, मेरी पंक्तियों को मेरे नाम से कोट करके आपके बीच पहुंचाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपके बीच आज आई हूँ, पर मेरी कविताएं आपके बीच मुझसे पहले आ चुकी हैं और उसका श्रेय उन्हें जाता है। एक बार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन कीजिएगा। तो मैं पंक्तियां निवेदित कर रही थी कि ये दरिया भी नहीं, ये वाह करना है, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाँ सीख गए। ये हाथ उठा उठा के भी कर रहे हैं। भाभी जी आई हैं, अच्छा तो उनकी तरफ भी देख लेना है एक बार। ये आदरणीय आ चुके हैं और अच्छी बात ये है कि महिलाओं में से कुर्सी खींच के महिलाओं में ही बैठ रहे हैं। कितने बड़े प्रतिव्रता हैं, मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। अब पंक्तियां समर्पित कर दूं तो सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाँ जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। अब तो इन्होंने भी वाह कर दी। फिर बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। क्या शानदार सुन रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करती हूं और एक बात कहती हूं कि जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। हम उस दौर में हैं तब जब विश्वास को संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूं, आपके मन तक पहुंचेंगी और सच लगे तो आप मन दीजिए। जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। आभार। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। बहुत मौन हो के सुनना पड़ेगा, वाह वाह करते रहिएगा। और एक भी पंक्ति स्लिप हुई तो पूरा मुख तक स्लिप हो जाएगा, इसलिए सुनना ध्यान से है कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। अब चौथी पंक्ति पे हाथ तैयार हो। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त
हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। आभार आभार आभार। क्या सुन रहे हो? ओ बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। यही तो। तालियां थोड़ी सी आप सोचने में लग गए, लेकिन दूसरे मुक्तक में मैं आपको मौका देती हूं। नारी क्या कहती है, सुनिएगा। पुरुषों सुने। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। वाह वाह। ये मेरे बहुत मन की पंक्तियां हैं। लोग अक्सर, जिन लोगों ने मुझे सुना होता है, वो इन पंक्तियों के लिए डिमांड करते हैं, तो मैं ये डिमांडेड पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। ये भी वायरल हैं, आप तक पहुंचेंगी। बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों को भी तो हो जाना। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। वो रिश्ते में आपका कोई भी हो सकता है। आप आपस में प्रेयसी प्रियवर हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माता पुत्री हो सकते हैं, माता पुत्र हो सकते हैं, पिता पुत्र हो सकते हैं, पिता पुत्री हो सकते हैं। आप आपस में दोस्त हो सकते हैं, ईश्वर भक्त हो सकते हैं, गुरु शिष्य हो सकते हैं। ये पंक्तियां उसे समर्पित कीजिए जिससे प्रेम हो। चौथी पंक्ति पे मैं जानती हूं पूरा सदन मेरे साथ होगा। जो मैं कहने जा रही हूं वो कहीं आपके दिल की बात है। सुनिएगा। स्वागत है नामिका। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब हाथ तैयार हो। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। बहुत अच्छे नामिका। क्या सुन रहे हैं? आभार। कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। फिर भी एक बात कहती हूं, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। वाह। ये मोहब्बत है जरा सोच। अरे आपकी वाह ने ना मेरे कानों में मिश्री घोल दी है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। चार पंक्तियां और इसी कुनबे की पहुंचाती हूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। कि दिल से, चौथी पंक्ति आ रही है, तैयार रहना। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट। वो पिछले दिनों 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। उस समय एक प्रश्न आया था, वो यूपी में काबा, सबने सुना होगा। तो उसका एक उत्तर दिया था मैंने यूपी में। चाहती हूँ कि कुछ सारा रारा आपके बीच करूं और उसके बाद सौरभ जी को आमंत्रण दूं ताकि वो अपनी कविता सुना सकें। और मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ बहुत मन से। आपका फोटो नहीं आ रहा? अच्छा, वो एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? माँ बोली अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। बच्चा बोला गर्लफ्रेंड नहीं है।
माँ बोली फिर खुद ही समझ जाओ कैसे लग रहे होगे। तो फोटोग्राफर आपकी फोटो क्यों नहीं ले रहा भाई, लीजिए। बहुत शानदार सुन रहे हैं आप, लेकिन बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। हाँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, बाद में जरूर कहेंगे। अच्छा अच्छा, जरूर कहना, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। हाँ, अरे वाह, बहुत धन्यवाद। बाद में मतलब आप कहो तो ये माइक पकड़ा देती हूँ सौरभ जी को, हम एक बार पहले बात कर लेते हैं, डेट फिक्स कर ले। मैं भी साहित्यिक राइट होनी चाहिए, साहित्य पूरे देश में पहुंचना चाहिए। 4 पंक्तियां कहती हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं। फिर भी एक बात कहना चाहूंगी कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो, और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। सुनिएगा, मैं पंक्तियां सुना रही थी। क्या हुआ था 22 में, सुनना आप भी और आप लोग भी। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, तालियों के साथ। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया तो सुने। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। जोगीरा खत्म हुए, तालियां। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है, किसने कैसे। आपकी तालियां कमजोर हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजाएं और मेरे साथ जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की। ये 7 प्रदेशों का पंच कल्याणक महोत्सव है। आने से पहले हम लोगों को मेरठ में जब थे, केवल फेसबुक पर ये डाला कि गुवाहाटी पंच कल्याणक में जा रहे हैं। गर्व करना अपने ऊपर दोस्तों। मेरे पास कितने फोन आए, कोई खतौली से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई कितने फोन तो पंजाब से मेरे पास आए, अंबाला से मेरे पास आए कि आप गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में जा रहे हैं, हमारा नमन लेकर के जाना। आप लोग तो यहाँ साक्षात बैठे हुए, इस बात के एहसास को जिए। जिनवाणी चैनल इस पूरे के पूरे काव्य पाठ को और इस पूरे के पूरे महोत्सव को पूरे विश्व में लेकर के जा रहा है। ये केवल 7-8 प्रदेश का नहीं है, पूरे विश्व का पंच कल्याणक है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग मुझे अनुमति दें, मैं मन के साथ पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि पृथ्वीराज ने, भाभी जी, पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त, डबल नेकर वाले, मुझसे बोले सौरभ पृथ्वीराज चौहान शुरू हुआ है सीरियल, तुम जरूर देखना। मैंने कहा क्यों? बोले तुम देशभक्ति की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। साहब पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान
संयोगिता के दुपट्टे से बाहर नहीं निकले। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये टीवी चैनल वाले दिखाना क्या चाहते हैं। क्या वास्तव में इतना भौंडा इतिहास रहा था जो ये पिक्चर वाले और ये टेलीविजन वाले हमारा दिखाते हैं? अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ ने प्रश्न सही उठाया है तो जितने लोग इस सदन में बैठे हुए हैं उनके तालियों के हस्ताक्षर चाहता हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। सर 1 मिनट के लिए खड़े होंगे आप, बस 1 मिनट के लिए। आप आगे वाले भाई साहब, आप ताली नहीं बजा रहे। अच्छा, कब से नहीं बजाई? शुरू से? कृपा वहीं अटकी हुई है, बजाएंगे तो आएगी। अरे पता नहीं चलता आजकल, वो आप देख रहे हैं वो कृपा का दरबार बाबा जी टेलीविजन पे, पता नहीं कहां से आ जाए कृपा। हम दिल्ली के निकट रहने वाले लोग हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक बाबा जी आ गए। जब वो बाबा जी आए तो दीपावली का दिन चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि जाकर के देखूं कि कुछ होता है, कि कैसे सजाई जाती है दीपावली। तो वो गए अपने चेलों के साथ, जा रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे, हर जगह उनको झालरें दिखाई दी, प्रकाश दिखाई दिया, दीप जलते हुए दिखे। लेकिन एक घर बीच में ऐसा आया जिसमें ना किसी प्रकार का कोई प्रकाश था, ना अन्यत्र किसी प्रकार का कोई उल्लास था। बाबा जी वहां रुके, उन्होंने चेलों से पूछा कि ये लोग पर्व नहीं मना रहे क्या? चेलों ने कहा हमें नहीं पता, आप स्वयं जांच लें। बाबा जी उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक दंपति, एक पति और एक पत्नी ऐसे ही गमगीन अवस्था में बैठे हैं जैसे भाई साहब बैठे हुए हैं। उनसे पूछा कि आप पर्व क्यों नहीं मना रहे? बोले जी हमारे विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं और इन 10 वर्षों में हमारे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई, हम लोग पर्व मनाएं तो मनाएं किसके लिए? बाबा जी ने कहा इसमें कोई संकट की बात नहीं है, मैं बद्रीनाथ जा रहा हूं, आपके नाम का एक दीपक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के सम्मुख जगाऊंगा, अगर अनुकंपा हुई, कृपा हुई तो आपके घर भी किलकारियां जन्म लेंगी। ये कह करके बाबा जी वहां से चले गए। 10 साल के बाद बाबा जी का पुनर्आगमन हुआ दिल्ली में, तो एक इच्छा जागी कि जाकर के देख करके आऊं कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। बाबा जी उस घर के बाहर पहुंचे तो देखा कि 10-12 बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे से उन्होंने पूछा बेटा यहाँ पर वो कोई घर था, बच्चे नहीं थे? बोला हम पे टाइम नहीं है, मम्मी अंदर है, उनसे पूछ लो। बाबा जी अंदर गए तो देखा कि एक महिला आटा गूंथ रही है बहुत सारा, देखते पहचान के चरण छू लिए। बाबा जी अनुकंपा हो गई, कृपा हो गई, किलकारियों ने जन्म ले लिया। बाबा जी ने पूछा कितने बच्चे हो गए? बोले जी 12। बोले 10 साल में 12? बोले हाँ, 2 बार जुड़वा हो गए थे। बोले ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ हैं? बोले जी बद्रीनाथ गए हैं। बोले क्यों? बोले जी दिया बुझाने। थालियां वाली आए, कब तक ऊर्जा लगाई जाए? तो जितने लोग हैं मेरी कुंडली में उतना आनंद के साथ आप काव्य पाठ सुने। पंक्तियां देता हूं, थोड़ी देर मैं चाहता हूं कि देशभक्ति आपके बीच रहे। आनंद में पता नहीं गाड़ी कहां मुड़ जाती है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मस्ती के साथ सुनेंगे, आनंद के साथ सुनेंगे। मैं मस्ती से सुनाऊंगा, सुनिएगा। कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था, अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मत्ता दिखा दिया, पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया, बोले ये महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। महाराणा प्रताप आपको नहीं पता कैसे थे, तो एक बार आज भी उदयपुर चले जाओ, उनके वसन, उनका भाला उनके महल में रखा हुआ है, जो आपकी पुश्तों से हिलेगा नहीं साहब। आप एक बार तो जाकर के, आप कहते हैं एक शेर को भेड़ मान ले, एक भेड़ को शेर मान ले, तो हिंदुस्तान ऐसा मानने वाला नहीं है। अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ सही कह रहा है तो आप लोग मोहर लगाना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया, वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था, कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान। पाठ्यक्रमों में मैंने भी पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ाया जाता था अकबर महान।
कोई गुरेज नहीं है साहब, आपका जो मन वो पढ़ाओ, लेकिन एक प्रश्न है मेरे मन में। 5 में से 3 क्यों रह गए? प्रश्न है मेरे मन में। नहीं, ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न दूसरा। एक प्रश्न शायद आप लोगों के मन में भी आता हो। जब आप लोग एक बात ये कहते हैं कि हमें गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है, हम भी कहते हैं कि गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब गांधी जी के साथ गोडसे स्वीकार नहीं है तो महाराणा प्रताप के साथ हमें अकबर क्यों स्वीकार हो? यह प्रश्न भी तो कहीं ना कहीं खड़ा होता है, हमारे मनों में जागृत होता है, इसका भी तो उत्तर आना चाहिए। तब साहब मैं पंक्ति पढ़ता हूं, राम भैया बैठे हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। भाभी जी लास्ट पंक्तियां सुन के जाना, जो लोग मुझे नहीं सुनते वो घर जाके पछताते बहुत हैं। बैठिए, धन्यवाद, आप बैठे। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में, बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था। इतिहास में प्रेम का कोई सबसे बड़ा प्रतीक है तो वो ताजमहल है। पहली बात तो तुम्हारे बाबा जी ने बनवाया था, अंदर की प्रतिमाएं निकाल करके अपना शिलापट्ट लगा देने से प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाती। वो तेजो महालय था, तेजो महालय है और तेजो महालय रहेगा। सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, सुनना 2 पंक्तियां देता हूं और अब दावा करता हूं कि जो लोग काव्य पाठ सुनने के लिए बैठे हैं, जिनके अंदर देश धड़कता है, अब उनकी तालियां उठेंगी। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। कि खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। खुल जाने दे। आखिरी पंक्तियां दे करके मैं अपना स्थान लूंगा और मैं चाहूंगा कि अब हम समापन की ओर चलेंगे। अनामिका के गीत के माध्यम से हम समापन करेंगे इस कार्यक्रम का। आखिरी पंक्तियां दे करके चाहता हूं, मेरे सुनिएगा। ख्याल से आप समापन कर दीजिए, आज मैंने बहुत कुछ सुना लिया है, फिर जैसा इन लोगों का आदेश जैसा होगा। आपका मन करे हम समापन कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, आपकी स्थिति तो जिल्ले इलाही जैसी हो गई। नहीं, मैं एक 4 कुछ पंक्तियां अंतिम प्रस्तुति की जरूर दे करके फिर। हाँ ठीक है, वो मैं जानता हूँ। मतलब असलियत ये है कि जब तक प्रसाद नहीं बटेगा। इनकी पंक्तियां मुझे याद नहीं है, हम दोनों कवि हैं अलग अलग, मैं अलग लिखती हूँ, ये अलग लिखते हैं, हम साथ में तो मैं आखिरी पंक्तियां देता हूँ और अनामिका को आमंत्रण देता हूँ, सुनना। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम का अगर सबसे बड़ा प्रतीक कोई ढूंढना है तो इतिहास में जाकर के जैन ग्रंथ पढ़ लेना। भगवान नेमिनाथ को राजुल ने देखा नहीं था जीवन भर, केवल ये सुना कि मुझको वरने वाला आया जरूर था, लेकिन चला गया त्याग के पथ पर, तो अपना सर्वस्व त्याग करके चली गई। आप हमें बताओगे कि प्रेम का प्रतीक क्या होता है? तब सौरभ सुमन आखिरी पंक्तियां पढ़ के स्थान लेता है कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? कि यदि ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे? जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे। कि जिनकी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता बहुत लंबी है, मैं चाहता हूं कि अनामिका आए और अपने काव्य पाठ से, अपनी प्रस्तुति से इस समारोह को समापन की ओर लेकर के चलें। अनामिका जय नंबर 4 जरूरी है,
24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। तालियों के साथ सुने। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर इनको, हाँ, समय समय पर इन पतियों को, समय समय पर इनको भी हड़काना यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अब सुने, इन्होंने पड़ोसन की बात की कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। वो कह रही बिल्कुल सही कि कोई है, कोई कलमुही यदि हंस, घर में लड़ना प्लीज, घर में। अभी सुने, अभी केवल ताली बजाएं कि कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। देखिए, गीत बहुत लंबा है और मैंने बहुत गीत लिखे हैं, और आप लोगों को देख के मन भी कर रहा है कि बहुत सुनाऊं भी, लेकिन समय की सीमा है। हालांकि सीमा केवल सचिन की है, सब जानते हैं, और वो भी पता है कैसा है कि जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। आप कुछ भी कर लो, जैकेट के बटन बंद कर लो, चैन लगा लो, सुंदर बन के बैठ जाओ, भाभी को भगा दो, कुछ भी कर लो, जो टप्पे गेंद को दे दे उसी टप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। करा दे पार जो नैया उसी चप्पू को चुनती है। यहाँ बैठे मिले देखो कई सीमा के दीवाने, मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती है। ताली वाली आती रहे। मगर सीमा तो झींगुर से सचिन लप्पू को चुनती। एक दो मुक्तक सुना करके वो गीत सुना के स्थान लेती हूँ, सुनिएगा। राम भैया आप भी सुनिए। मैं जानती हूँ गुरुदेव जा रहे हैं, उनका आशीष, बहुत आभार आपका, आपने इतना समय यहाँ दिया, और मैं भी समापन की बेला में हूँ। आदरणीय आपसे अनुरोध है, आप बैठ जाइए, मैं समापन की बेला में हूँ। एकदम ऐसे कट टू कट नहीं कर सकते, आपको बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। सुने। कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। तालियों के साथ सुनना। शायरी करने जा रही हूं और चौथी पंक्ति लगे कि आपके जिंदगी में यही होता है तो आपका मन मांगती हूं। कम 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 ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पर सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, तुमने जिससे मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। समझ में आया? यदि आया है तो वाह वाह के साथ बताइएगा। दूसरी चार पंक्तियां। याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। सर्दी का मौसम है और कुछ लोग हैं जो सर्दी में एक बात कहते, मैं उनमें से एक हूं। सुनना। ए दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम। राम भैया आपको तो जरूर कहना चाहिए, एक तो आप इतने अच्छे दिखते हैं और इतना अच्छा गाते हैं, तो दुनिया में आपके लिए ऐसे लोग जरूर होंगे। आपको कहना चाहिए कि ए दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम।